कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने रिले में एक मशाल धारक को तो देखा ही होगा, जो उस लौ को आगे से आगे पकड़ाता हुआ एक उजाले का आगाज करता है। एक लौ एक बार जयपुर में भी जली थी। वो क्षण जिस दिन उठाई गई थी ये मशाल, वो दिन था 4 जुलाई 1975 का। आगाज का केंद्र था जयपुर, और फिर अलग अलग खिलाड़ियों के हाथों से होती हुई ये मिसाल भारत क्या विदेशों में भी अपनी चमक फैला चुकी है। आज उसी जयपुर सिटी से, गुलाबी नगरी से, इस मंच के माध्यम से कुछ नगीनों को ढूंढ कर लाए हैं और पिरो दिया है उनको आज की इस गोल्डन थ्रेड में। ये वही माला है जिसमें मोतियों की तरह हम अब तक अपने कार्यक्रम के थ्रू बहुत सारे मोतियों को पिरोते आए हैं और एक माला बनाते जा रहे हैं, जिसकी चमक से हमारा ये मंच प्रकाशमान रहता है। आज बातचीत कुछ खास होगी क्योंकि मामला घर का है। जी हाँ, मेरे अपने शहर, मेरे अपने केंद्र का। मैं आमंत्रित करती हूँ वीरा अल्पना तांबी जी को, जो वाइब्रेंट वीरा केंद्र जयपुर की चेयरपर्सन है। एक ऐसा केंद्र जो अपने नाम के अनुरूप ही विविधताओं से भरा है। मैं आपकी दोस्त और होस्ट सारिका अग्रवाल आज के इस गोल्डन थ्रेड के एपिसोड में आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अपनी गेस्ट वीरा अल्पना तांबी जी को। आपका नाम ही अल्पना है, मीन्स कुछ छोटा नहीं, अल्पना। तो आप कुछ छोटा, तो आपसे कुछ हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो चलिए आज के एपिसोड के माध्यम से वाइब्रेंट की 2017 से आज तक की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और समझते हैं अल्पना जी से। अल्पना जी, वेलकम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको सबसे बड़े वीरा केंद्र की चेयरपर्सन होने का खिताब हासिल है। क्या ये यात्रा ही एक बड़ी संख्या के साथ आरंभ की गई थी, या ये एक आगाज था छोटी संख्या से जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है? धन्यवाद सारिका जी, आपने मेरा इतना सुंदर परिचय दिया। गोल्डन ये हम जब शुरू हुए थे तब हम 3 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। हमारी यात्रा की शुरुआत सिर्फ 3 लोगों से हुई, पर यह शुरुआत इतनी छोटी थी क्योंकि इसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा था। 22 दिसंबर 2017 को हमने वाइब्रेंट की नींव रखी, जो संस्थापक सदस्य वीरा रश्मि सारस्वत, वीरा रश्मि आर्य और अल्पना तांबी, हम 3 संस्थापक सदस्यों के साथ हुई। इन्हीं के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से वाइब्रेंट का सपना साकार होने लगा। हमने शुरुआत की थी जब हम 50 मेंबर्स थे, फिर हमने फेलोशिप मेंबरशिप डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक जुड़ाव के लिए वॉकेथॉन, डांडिया, आर्मी एरिया में जाके हमने राखी फेस्टिवल मनाया, विधानसभा विजिट करी और भी कई सारे आयोजन किए, जिसके लिए जो भी हम आज हासिल कर पाए हैं उसका श्रेय उन संस्थापक महिलाओं के साहस और सेवा भावना को जाता है जिन्होंने इसका बीजारोपण किया। हमारी सोच शुरू से ही यही रही है कि समाज की सेवा के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो महिलाओं को जोड़ सके, सशक्त बना सके और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए अल्पना जी, मैं बहुत शुरू से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और जानती हूँ कि एक नारी हूँ और जानती हूँ कि जज्बा कितना ही प्रबल क्यों ना हो देश सेवा का, जन सेवा का, पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हमको बांधती और हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जब आप इतना समय अपनी संस्था को दे रहे थे, इसके एक्सपेंशन में इतना समय लग रहा था, तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनका सामना आपको करना पड़ा?
बिल्कुल सही कहा सारिका जी आपने। मैं भी एक नारी हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे जज़्बा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हमें एक सीमा तक बाँधती ही है। जब मैंने वाइब्रेंट के कार्यों में खुद को पूरी तरह समर्पित किया तो चुनौतियाँ भी आई। सबसे बड़ी चुनौती थी कि परिवार और समाज के बीच खुद का संतुलन कैसे बनाएँ। लेकिन मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ इस जगह कि मुझे अपने परिवार, ख़ासकर अपने हस्बैंड का बहुत साथ मिला, क्योंकि वे स्वयं भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेरे काम को बहुत समझा भी, सराहा और हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। उनके सहयोग के बिना यह सब संभव भी नहीं था। साथ ही हमारी टीम का सपोर्ट भी बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने हर प्रोजेक्ट के लिए कन्वीनर बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी और समर्पण से अपना कार्य करते हैं। यहाँ तक कि हमें किसी अतिरिक्त काम के लिए ज़रूरत होती है, हम किसी भी मेंबर को कॉल करें, वो एनी टाइम रेडी रहते हैं। यही हमारी असली ताकत है। चुनौतियाँ थी और रहेंगी, लेकिन जब साथ देने वाले अपने हों तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, और ये बात तो मानती हूँ, वाइब्रेंट में सिर्फ नगीने नहीं है, सिर्फ डायमंड नहीं है, जौहरी भी बैठे हुए हैं आप लोगों के साथ ना, जो चुन के निकाल लेते हैं किससे क्या काम कराना है ना, वो आराम से काम होते हैं फिर आपके ना। जी अच्छा अल्पना जी, वाइब्रेंट के प्रोजेक्ट की सराहना भी जितनी की जाए उतनी कम है। मैं खुद क्योंकि इस पे साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने धरातल पे लोगों को हमें दुआएं देते देखा है, हमारे सर पे हाथ रखते देखा है, और उन दुआओं का असर भी महसूस किया। जैसे जैसे कोई अंधेरे से हमें खींच लाता हो, वो दुआएं उस समय हमारे साथ हमें हमेशा महसूस करते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि इतनी वाइब्रेंसी है, मुझे नहीं लगता किसी और संस्था में, किसी उसमें इन चीजों का इतना लेवल हमने कभी देखा नहीं, मैंने सुना नहीं। मैं और संस्थाओं से भी जुड़ी, बट मुझे नहीं लगता। तो आप हमारे दर्शकों को अपने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। बहुत धन्यवाद आपके शब्दों और भावनाओं के लिए सारिका जी। सच कहूँ तो जब हमने वाइब्रेंट वीरा सेंटर की शुरुआत की थी तो हमने मेनली 2 प्रोजेक्ट लिए थे, स्वावलंबन और स्कूल चले हम। स्वावलंबन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था और स्कूल चले हम के माध्यम से हम सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उसके बाद हमने टीम का विजन बढ़ता गया और हमने और भी प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे इसमें प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी है। इसमें हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को संपूर्ण मतलब पोषण किट देते हैं, और जब बेबी हो जाता है उनको तो बेबी किट्स के साथ वापस उनको पोषण किट दिया जाता है, जो कि डिलीवरी के लिए अच्छा होता है, डिलीवरी टाइम में जो दिया जाना चाहिए। बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन, हम हॉस्पिटल्स में जाके बेबी किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको समझाते भी हैं कि भाई पुराने कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, उनको अवेयर करते हैं हर चीज़ के लिए। गरिमा प्रोजेक्ट, हम कच्ची बस्तियों और स्कूलों में जाके सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि सैनिटरी नैपकिन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बताया जाता है उनको सब चीज़ें। एक हमारा प्रोजेक्ट है खुशियों का बाजार, उसमें हम सभी महिलाएं अपने पुराने कपड़े जो सही कंडीशन में होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको क्लीन और उनको बिल्कुल सही तरीके से लगा के फिर हम एक खुशियों का बाजार नाम से एक बाजार लगाते हैं, जिसमें हर गरीब व्यक्ति उनको खरीद सकता है। बहुत कम नॉमिनल रेट पे होता है ताकि उनके आत्मसम्मान भी नहीं खराब हो। इसमें डोनेशन करते हैं जगह जगह पे जाके, जहाँ पर गरीब जो भी हैं। मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, टेलरिंग, ब्यूटी और मेहंदी की क्लासेस लगाते हैं, जो कि महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। इन सभी प्रोजेक्ट्स की आत्मा एक ही है, सेवा, सशक्तिकरण और सम्मान। हमारा हर कदम इस दिशा में है कि हम समाज के उन वर्गों तक पहुँचें जहाँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और उन्हें ऐसा सहयोग दें जिससे वो खुद आगे बढ़ सकें। बिल्कुल मैम, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये जो खुशियों का बाजार लगता है, इसके लिए तो मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज की, कि जो हमारे घर में हाउस हेल्पिंग्स होती हैं, जब उन्हें बताते हैं कि लगने वाला है, तो वो कई दिन पहले अपने नोट करके रखती हैं, छुट्टियां लेती हैं उन घरों से जहाँ वो काम करती हैं कि उन्हें जाना है खुशियों के बाजार में, और बहुत चूज करके लाती हैं। मतलब उनके लिए एक बहुत शानदार शॉपिंग एक्सपीरियंस की तरह होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मेरे को पता है कि इसके लिए तो हमें पूर्व राष्ट्रपति जी से भी बधाई के संदेश आए हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं इसके लिए ना। अभी जब आपने जिक्र किया स्कूल चले हम, तो इस नाम से ही ना वो पास अपना वो स्कूल की चरपराहट, वो चीजें सब एकदम तरोताजा याद हो आई। तो आप इस प्रोजेक्ट के तहत करते क्या है, स्कूल चले प्रोजेक्ट के तहत? जैसे ही नाम है स्कूल चले हम नाम सुनते हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती है। ठीक वैसे ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे को उसका बचपन लौटाना और शिक्षा का अधिकार दिलाना। इस पहल के तहत हम वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्हें हम शिक्षा की किताब, बुक्स हैं, उनका शिक्षा शुल्क है, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं, ताकि कोई बच्चा सिर्फ आर्थिक तंगी की तरह वजह से
पढ़ाई से दूर न रह पाए। हम उन छात्रों का चयन एक प्रक्रिया के तहत करते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं, जैसे घरेलू जो अपनी अपनी हाउस हेल्पर्स हैं, सब्जी वाले हैं, और जो सिंगल पेरेंट हैं, उनके बच्चे, उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड हम देखते हैं, चेक करते हैं। और चयन में हमारी मेंबर्स की रेफरेंस और स्कूल की सिफारिश भी होती है। कोई कई बच्चों का स्कूल भी रिकमेंड करता है कि ये बच्चे को बहुत नीड है, तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं। इन बच्चों की हम हर साल की मार्कशीट एकत्रित करते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं। पर कई बार क्या होता है, वो जिस बच्चे को हम फीस दे रहे हैं वो बच्चा फर्स्ट आता है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है उस समय कि यार बच्चा इतना ग्रो कर रहा है। हमें ये बताते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे कुछ डोनर मेंबर्स ने बच्चों को गोद भी ले रखा है, जो उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। हमने सेवेक्स टेक्नोलॉजी के साथ भी समन्वय किया हुआ है, उन्होंने भी कई बच्चों को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा CMS टेक्नोलॉजी से भी हमें एक बार का फंड मिला था, जब हमने 80 बच्चों की एक साथ फीस जमा कराई थी। स्कूल चले हम प्रोजेक्ट हमारे लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि समाज में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाने की कोशिश है, ताकि कल का भारत पढ़ा लिखा और सशक्त हो। बहुत सही बात है। हमारे पास इसी बात को, इसी भावना को व्यक्त करता हुआ एक वीडियो भी है। हम अपने टेक्निकल टीम से प्लीज आग्रह करेंगे कि सब प्लीज वो एक बार वीडियो प्ले करें, जिसमें सर अपने संदेश कुछ हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, जनता कॉलोनी, महावीर वीरा इंटरनेशनल संस्थान द्वारा इस विद्यालय में निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता के रूप में पुस्तकें, बैग, शुल्क, इस प्रकार की सुविधाएं इनके द्वारा समय समय पर दी जाती है। इस विद्यालय में छात्राओं के लिए इस संस्था द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया गया है। समय समय पर इनके द्वारा छात्राओं में अभिरुचि जागृत करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता आदि करवाकर उनमें श्रेष्ठ बालिकाओं को और बालकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। समय समय पर इस विद्यालय को आर्थिक सहायता देते हुए विकास में सहयोग देते हैं। ग्रीष्मकालीन कौशल विकास अभिरुचि वर्ग भी लगाए जाते हैं, जिसमें ड्राइंग, नृत्य, संगीत आदि विधाओं में बालक पारंगत होते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस विद्यालय में इसी प्रकार आप आर्थिक सहयोग देते हुए इस विद्यालय का विकास करें, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो धरातल पे सत्य होता है उसको तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो सब अपने आप विजिबल होता है। मैम, जैसे हम बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट की, स्वावलंबन की, ये शब्द सुनने में शायद इतना व्यापक नहीं है जितनी इसकी ताकत है। मैंने स्वयं यहाँ अपने केंद्र में उन महिलाओं की आंखों में पानी और आत्मविश्वास एक साथ बहते देखा है। प्लीज इस प्रोजेक्ट के पीछे आपकी क्या भावना रही? ये स्टार्टिंग से अपना परमानेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा हमें बताइए। हाँ, आपने जो कहा आंखों में पानी और आत्मविश्वास एक साथ बहते देखा है, जो सचमुच हमारे महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट की सबसे सच्ची तस्वीर है। हमारा उद्देश्य सिर्फ महिला सशक्तिकरण करना ही नहीं है, बल्कि उसे धरातल पे उतारना भी है। और यही भावना लेकर हमने हमारे प्रोजेक्ट स्वावलंबन की शुरुआत की थी। इसमें हम अल्पशिक्षित वर्ग की महिलाओं और युवतियों को 3 महीने का फ्री स्टिचिंग क्लासेस लगाते हैं। उन 3 महीने बाद एक टेस्ट होता है, जो कि सिंगन कंपनी द्वारा लिया जाता है। ये एक अपेक्स का भी प्रोजेक्ट है, अपेक्स द्वारा ही सिंगर की वो दी जाती है, और पास करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी मिलता है। लेकिन हम यही नहीं रुकते हैं, हम उन महिलाओं को वास्तव में जिनको जरूरतमंद होती हैं, उन्हें हम कड़ी मेहनत से, जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है, उन्हें हम सिलाई मशीन भी देते हैं, ताकि वे अपनी कमाई खुद कर सके। हमें गर्व है कि हमें अपेक्स बॉडी द्वारा एक जूट मेकिंग मशीन भी दी गई है, जिससे हमें कुशल ट्रेनर अब छात्राओं को जूट बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे हम जूट बैग बनाने का उनको अर्न कर पाए, ताकि वो बहुत अच्छे से उस कार्य को कर पाए। आज कई महिलाएं जिन्होंने अपना बुटीक खोला है, कुछ घर से ही सिलाई का अच्छा पैसा कमा रही हैं। आत्मनिर्भरता की जो मुस्कान उनके चेहरे पे होती है, वो हमारे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। इस मिशन की सफलता सिर्फ इस बात में नहीं कि कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है, बल्कि इस बात में है कि कितनी महिलाओं ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। अगर हम यही बदलाव हमने ला दिया, तो हम मानते हैं कि हमारा मिशन सफल हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है,
इसके लिए सिर्फ सिलाई तक खुद को सीमित नहीं रखा। हमारे स्वावलंबन प्रोजेक्ट में हम ब्यूटी ट्रेनिंग भी कराते हैं। यह ट्रेनिंग भी 3 महीने की होती है और पूरी करने के बाद हम ब्यूटी सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे कि पार्लर में काम कर सके और खुद का छोटा स्टार्टअप कर सके या सेटअप कर सके। आज हमारे कई ट्रेनर स्टूडेंट हैं जो घर से ही ब्यूटी सर्विसेज दे रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। वीएलसीसी द्वारा भी हमें इस प्रोजेक्ट में हेल्प मिलती है। हम वहाँ वीएलसीसी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी हमारे यहाँ से बच्चे सीख रहे हैं काफ़ी। मैंने खुद भी देखा है और इन लोगों से हम सर्विसेज भी लेते हैं। हम जब हमारे सेंटर में जो वीराएं ये सिलाई सीखती हैं उनसे हमने उनकी भी एक बुटीक्स की रेट फाइनल की हुई है, जो कि उनकी रेट्स पे जाके हम बाहर वालों को भी उसको एडवर्टाइज के रूप में देते हैं कि आप यहाँ सिलवा सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छे से उनका काम वाम चलता है और हम एक वीडियो के माध्यम से हमारे उन बेनिफिशरीज से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। मैं महावीर इंटरनेशनल से 2017 से जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ सिलाई सिखा के बहुत अच्छा लगता है और यहाँ 20 से 25 लड़कियाँ सिलाई सीखने को आती हैं। इनको सिलाई सिखा के मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये जो लड़कियाँ अपना बुटीक खोलती है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिलाई सीख के आज अपना आमदनी का जरिया चला रही है। इनको सिलाई सिखाने के बाद में अपनी जो सैलरी मुझे पे होती है उससे मैं अपना घर का खर्चा और वो तो कुछ करती हूँ। उससे मेरी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा सारा जिम्मा मेरे पे है। और जैसे मैं आज टिफ़िन सेंटर चला रही हूँ, मेरे पास 10-15 टिफ़िन है, तो उससे टिफ़िन से हर औरत को ये सीखना चाहिए कि आज काम में कोई शर्म नहीं है। काम ऐसी चीज़ है, करते जाओ और अपना आमदनी का जरिया बनाते जाओ, इससे बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। एक और वीडियो है सर इसके साथ ही हमारा, जिसमें हमारी एक वीरा ने अपना बुटीक खोला है खुद का। लेकर मैंने एक अपना बुटीक खोला है और आगे तक का मेरा सपना है कि उस बुटीक को आगे तक बढ़ाना है। मेरे अंडर में 5-7 लड़कियां काम करें। अभी मैंने क्या एक दुकान ले रखी है, अब मैं चाहते हैं आगे हमारे बराबर में 3 दुकानें, कि तीनों दुकानें आगे मुझे लेनी है। उसमें 5-7 लड़कियां मेरे अंडर में काम करें और इस साइड में फैंसी स्टोर और बीच में हमारा बुटीक का काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने खुद जो अपनी सिलाई सेंटर वाले हैं उसमें ये चंद्ररेखा जी जो हमारी बहुत पुरानी एक पहले यहाँ ट्रेनी थी, फिर एज अ टीचर इन्होंने ज्वाइन किया, इनसे बातचीत की और इन्होंने जब अपने जीवन के वो पल साझा किए कि जब ये अपनी शादी के इतने साल बाद भी घर में एक फल भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं मंगा पाती थी और आज ये इतनी इंडिपेंडेंट खुद को फील करती हैं कि ये 4-5 लोगों का पेट भर पा रही हैं अपनी उससे, तो बहुत हमें भी बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। थैंक यू इस चीज के लिए, बहुत 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 बधाई आपको। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके सारे ही प्रोजेक्ट्स, बल्कि हमारे सारे ही प्रोजेक्ट्स हम सबके दिल के करीब हैं, मगर इनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है और क्यों? सच कहूँ तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ही बहुत दिल के करीब हैं, क्योंकि मुझे सारे ही प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर एक पहल में एक इंसान की ज़िंदगी बदलने की संभावना छिपी हुई है। लेकिन अगर मुझे एक प्रोजेक्ट चुनना पड़े तो मैं स्कूल चले हम मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि जब हम उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं जिनके हाथों में बस्ता है, आँखों में सपने हैं और भविष्य की ओर बढ़ते कदम हैं, तो वही हमारी असली कमाई होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक पढ़ा लिखा बच्चा न केवल अपनी ज़िंदगी बदलता है, बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों का भविष्य भी सुधारता है। जब शिक्षा मिल जाती है तो शायद फिर हमें बाकी किसी सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बच्चा आगे चलकर खुद दूसरों की सेवा करने लायक बन जाता है। यही सोच हमें इस प्रोजेक्ट की ओर भी गहराई से जोड़ती है। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हमें हमारे दूसरे गेस्ट को भी बुलाना है, मगर एक बात हम आपसे पूछे बिना आपको नहीं जाने देंगे कि इस मंच के माध्यम से यदि आप किसी को धन्यवाद देना चाहें तो वो कौन है और क्यों? इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके सहयोग और विश्वास से वाइब्रेंट को वहाँ पहुँचाया जहाँ वह आज है। सबसे पहले मैं महावीर इंटरनेशनल, हमारी अपेक्स बॉडी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें समाज सेवा का यह मंच दिया और हम पर विश्वास जताया। अब मैं कुछ शब्द उन दो मेरी लीडर्स के लिए कहना चाहती हूँ जिनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, डॉक्टर वीरा रश्मि सारस्वत एंड वीरा रश्मि आर्य।
इन दोनों ने न सिर्फ हमें दृष्टि दी, बल्कि उस दृष्टि को विकास की दिशा में कैसे ले जाना है वो भी सिखाया। जब कभी हम रुके, इन्होंने हमें चलना सिखाया, जब हम चले इन्होंने उड़ना सिखाया, और जब कभी हम किसी मोड़ पर असमंजस में थे तो इन्होंने हर परिस्थिति में संबल और दिशा दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गुरु जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, जीवन जीना भी सिखाता है। इनका विश्वास हमारे लिए एक ताकत रहा है। हर बार जब कोई नया प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया तो सबसे पहले दिमाग में यही आया कि आप दोनों हैं तो सब हो जाएगा। उनके साथ होने से मन में एक विश्वास है कि हम अकेले नहीं हैं। वाइब्रेंट ने जो भी ऊंचाई पाई है उनमें इन दोनों का अथक परिश्रम और मार्गदर्शन सबसे बड़ा कारण है। आज मैं मंच के माध्यम से इनको बहुत बहुत मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनके लिए कहने के लिए कुछ भी, क्योंकि जब भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती है तो शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। ये बहुत नेचुरल सी चीज है, और आपकी भावनाएं आपकी आंखों से बस टपकने ही वाली हैं, वो वहीं रुकी हुई हैं, बस दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। और मैं तो कई बार पूछती हूँ, अल्पना भाभी बोलती हूँ मैं इनको, तो मैं कई बार पूछती हूँ ये आभा कहाँ से आती है, ये चमक कहाँ से आती है, ये ऊष्मा कहाँ से आती है, ऊर्जा कहाँ से आती है। आज आपने बताया 2 रश्मियां पीछे हैं, तो ऊर्जा भी डबल हो जाती है ना। बिल्कुल डेफिनेटली वो बिल्कुल दिखती है, और हम सैल्यूट करते हैं इस चीज के लिए कि आप वाकई वाइब्रेंट वीरा केंद्र एक ऐसा वीरा केंद्र है जो कि सेल्फ है, हर तरह से सेल्फ है। जहां जाने की जो होती है एक मन में ठानते हैं, पता नहीं कैसे बात होती है, और कैसे एक मीटिंग जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से आप सारे वीराओं को एक परिवार के रूप में बांधते हैं, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हमें लगता है हमने दुख सुख भी बांट पाते हैं उसके साथ ना। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी पूरी बोर्ड टीम को भी और कन्वीनर्स, हर मेंबर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का समर्पण ही वाइब्रेंट की असली ताकत है। जब हम साथ खड़े हुए हैं तो यही हमारी ताकत है। हमारे CSR पार्टनर्स हैं सेवेक्स टेक्नोलॉजी, CMS फाउंडेशन, सिंगर, VLCC, एजुकेट गर्ल, डेंटल केयर स्ट्रीम, सभी को धन्यवाद जिनके सहयोग से हम अपने प्रोजेक्ट्स को कर पा रहे हैं। पर मैं एक विशेष रूप से अपेक्स ऑफिस को भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कदम पर उन्होंने निरंतर सहयोग प्रदान किया है। और अंत में हर उस व्यक्ति को धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। उनकी प्रेरणा और दुआएं, विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वाइब्रेट एक संस्था नहीं, एक भावना है जिसकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी और कोई भावना व्यक्त करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सैलाब है जो कहीं रुक रहा है। आप बिल्कुल बोल सकती हैं, आपको कुछ कहना चाहें तो आप। शायद शब्दों का वो साथ नहीं मिल पा रहा आपको कि जितना आप में भाव इतने उमड़ के आ गए हैं कि आपको थैंक यू करने के लिए मतलब कितने लोगों का धन्यवाद दूं वो नहीं समझ में आ पा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच के थ्रू इतने सारे विचारों को हम सब तक पहुंचाने के लिए और इस यात्रा का हम सफर बनने के लिए। अब हम आप प्लीज हमारे साथ ही जुड़ी रहें। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपनी वीरा सुधा खंडेलवाल जी को, जो वर्तमान में वाइब्रेंट वीरा केंद्र में सचिव पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वेलकम सुधा जी। थैंक यू सारिका जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुधा जी आप ये बताइए कि आप पेशे से एक सीए हैं, ठीक है, एक पढ़ी लिखी लेडी, एक हमारी ग्रुप की शान है। तो आप जब वाइब्रेंट की एक फाउंडर मेंबर की तरह जुड़ी हमसे, तो उस समय समाज सेवा के साथ आपने कार्य क्षेत्र को निभा पाना आसान तो बिल्कुल नहीं था। और मैं आपकी थोड़े पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जानती हूँ, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सब कैसा रहा आपके लिए। थैंक यू सारिका जी। जी हाँ, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और यानी हमारी वाइब्रेंट संस्था की फाउंडर मेंबर्स में से भी एक हूँ। जब मैंने समाज सेवा से जुड़ने का निर्णय लिया तो उस समय अपने ट्रिपलेट्स की अच्छी परवरिश के लिए मैंने करियर से प्रोफेशनल ब्रेक पर भी थी मैं तो, लेकिन जब मैं वाइब्रेंट से जुड़ी तो मेरी सोच और दिशा दोनों बदल गई। सीए होने से मुझे तुरंत ही कोषाध्यक्ष का कार्यभार मिल गया, जिसे मैंने सहज स्वीकार तो कर लिया। उसके बाद हमारी इंटरनेशनल डायरेक्टर वीरा रश्मि सारस्वत ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर को फिर से शुरू करूं। शुरुआत में ये संतुलन बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ समाज सेवा की जिम्मेदारियां थी, दूसरी तरफ फिर से अपने पेशे में वापस लौटने की चुनौती। पर जब मकसद साफ होता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मेरा साथ ही नहीं दिया, बल्कि हर मोड़ पर मेरी ताकत बने। उन्होंने केवल बच्चों की परवरिश में ही मेरा हाथ नहीं बटाया, बल्कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी
तब मेरे सपनों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया। और जब मैं कंफ्यूज होती कि प्रोफेशन और सेवा के बीच में किसको चुनूं, तो उन्होंने सिखाया कि कैसे इसमें संतुलन करना भी पॉसिबल है। और आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें मेरे परिवार, खासकर मेरे पति का सपोर्ट सबसे बड़ी असेट है। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया, खुद को फिर से अपडेट किया, और अब मुझे लगता है कि मैं सोशल सर्विस और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में निष्ठा से काम करने की कोशिश भी कर रही हूँ और कहीं किसी हद तक सफल भी हुई। बिल्कुल सही बात है, हम भी उसका एग्जाम्पल है। हमने लाइव देखा है कि आप बहुत हद तक सफल हुई हैं। जब शिक्षा और सेवा एक साथ जुड़ जाती है तो कुछ अलग ही स्तर पर जनमानस के पटल पर एक वो अपना छाप छोड़ती है। तो वास्तव में आपकी शिक्षा एमआई के लिए एक वरदान साबित हुई है, ये तो हम भी जानते हैं। सीएसआर के रूप में आपने वाइब्रेंट के कार्यों को एक बहुत बड़ा कैनवस प्रदान किया है। तो इस पर आप हमसे अपने विचार साझा करें, जिससे अन्य केंद्र भी हमसे प्रेरणा ले सके। बिल्कुल सही कहा आपने सारिका जी। जब शिक्षा और सेवा का संगम होता है तो प्रभाव गहरा होता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट होते के नाते मेरी शिक्षा ने मुझे सिर्फ वाइब्रेंट के कार्यों को सही दिशा देने में भी मदद की, और नॉर्मल अकाउंटिंग से लेकर सीएसआर फंड तक शिक्षा का बहुत असर हुआ। और मुझे गर्व है कि हमने कई बड़ी संस्थाओं से सीएसआर फंड प्राप्त किए, जिसमें सेविस टेक्नोलॉजी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। इनके सहयोग से हम महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई सेंटर चला रहे हैं, जो कि 2 हैं, एक जनता कॉलोनी में और एक मालवीय नगर में। ब्यूटी और मेहंदी क्लासेस भी चला रहे हैं, और इसके अलावा सीएमएस फाउंडेशन से भी हमें सीएसआर फंड मिले हैं। उनका मुख्य फोकस शिक्षा पर है, तो उनके सहयोग से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। एजुकेट गर्ल्स और केयर डेंटल स्ट्रीम जैसी संस्थाओं से छोटे मगर महत्वपूर्ण फंड्स ने हमें जमीनी स्तर पर काम करने में भी मदद की। और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी शिक्षा, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और समाज सेवा, ये तीनों मिलकर वाइब्रेंट को एक नई ऊंचाई तक ले जाए। अभी आपने जिक्र किया जो फंड्स आते हैं उनको प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी जैसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। मैं पर्सनल पे देखती रहती हूँ, हमारे ग्रुप में हर रोज नए नए बैनर्स के साथ बहुत सारी गर्भवती महिलाओं का या न्यूली जो माँ बनी है उनके आते रहते हैं वीडियोस और फोटोग्राफ्स। तो प्लीज आप इस प्रोजेक्ट का बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी हाँ, प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी हमारा एक विशेष प्रोजेक्ट है, जो समाज के उस वर्ग की महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिन्हें गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और देखभाल नहीं मिल पाती। एक स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव रख सकता है। इसलिए हम महिला की गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक उसका संपूर्ण ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस योजना में शामिल करते हैं जो किसी ट्रस्टेड सोर्स से रेफर की जाती है। जैसे यदि आपने रेफर किया, आप जानते हैं उसको, तो ही हम उसे शामिल करेंगे। ऐसे रैंडम कोई आ जाएगा तो उसे हम नहीं लेते। उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए हम आधार कार्ड लेते हैं और मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि करते हैं कि वो सच में गर्भवती है। उसके बाद हर महीने हम उन्हें एक न्यूट्रिशन किट देते हैं, जिसमें उनके शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, जैसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। और उसके साथ-साथ हम कोशिश करते हैं कि उनसे हम हर महीने बातचीत भी करें, तो जिससे उनकी अच्छी मेंटल हेल्थ पर भी यदि हम कुछ उनकी मदद कर सकें, क्योंकि महिलाओं के लिए समय थोड़ा कठिन होता है। मेंटली, मानसिक तौर पे भी बहुत मुश्किलें आती हैं और बहुत कई तरह की मानसिक समस्याओं से वो गुज़रती हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत करें, उनकी कोई समस्या हो तो उसे सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। और डिलीवरी के बाद भी हमारा उनके साथ साथ बना रहता है। हम उन्हें एक पोस्ट डिलीवरी न्यूट्रिशन किट देते हैं, जिसमें सॉल्ट, अजवाइन, घी, बादाम जैसे पारंपरिक पोषक तत्व होते हैं, जो उन्हें पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में मदद करते हैं। साथ ही हम उन्हें सैनिटाइज्ड बेबी किट, सैनिटरी नैपकिन्स भी देते हैं। और बेबी किट से हम उन्हें समझाते भी हैं कि नवजात का स्वास्थ्य भी साफ-सुथरे कपड़े पहने और वो स्वस्थ रहे, और कोशिश करते हैं कि उन्हें स्तनपान का महत्व भी समझाया जा सके, तो जिससे बच्चा भी आगे स्वस्थ रहे। हमारी एक और पॉलिसी है कि ये किट हम सिर्फ पहले और दूसरे बच्चे तक ही देते हैं। तीसरे बच्चे के लिए हम ये सुविधा नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का भी हम पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा कभी-कभी हम न्यूट्रिशन किट आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी वितरित करते हैं, ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद महिलाओं तक भी पहुँचा जा सके। वाइब्रेंट वीराओं द्वारा अभी राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे लाडेसर अभियान योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में हमने पोषण किट में भी सहभागिता की है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल्स में भी बेबी किट के साथ-साथ भी हम उन्हें न्यूट्रिशन किट्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आइए एक बेनिफिशियरी वीडियो के थ्रू इस यात्रा को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक हमारी इसी परियोजना से लाभान्वित एक महिला है जिन्होंने अपने वीडियो के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। चलिए देखते हैं उसको।
मैंने खुद देखा है उन महिलाओं के चेहरे की चमक को, जो उनको डर लगता था पहली पहली प्रेगनेंसी में। तो लेडीज को अक्सर घबराहट रहती है इस चीज के बिल्कुल लिए कि, तो उनको जब आप जिस तरह से समझाते हैं, और शायद हम भी उस टीम का पार्ट बन के जब उन्हें समझाते हैं, तो वाकई उनका डर काफी हद तक कम होता है। और जब जिस दिन उनके बच्चा होता है और वो खबर हमारे पास आती है, तो हमारी वीरा केने में एक ऐसी खुशी की लहर होती है, जैसे घर में एक सदस्य का आमंत्रण होता है ना, बिल्कुल वैसी एक फीलिंग बिल्कुल आती है कि उनकी ये बिल्कुल, बच्चा सभी को हुआ है, ऐसी बेटा खुशी हुआ है, होती बेटी है, हुआ है। सभी को ऐसी खुशी होती है कि जैसे परिवार में ही कोई नन्हा मेहमान आया है। हाँ, क्योंकि हम इतने टाइम से वॉच कर रहे होते हैं, हम उसी उसमें होते हैं, चौथा महीना लग गया, 5वां महीना लग गया, तो हम उसी उसमें चल रहे होते हैं, तो घर में वाकई एक सदस्य की एक एंट्री की तरह वो फील आता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी जैसे वीडियो उपलब्ध होगा हम उसको चलते हैं, देखेंगे उसको। मैम, आप बिल्कुल। एक सीए हैं, और हम्म, सीए होने की वजह से फंड रेजिंग, वित्तीय जितनी भी चीजें होती हैं, हमने देखा है हमारी संस्था में आप उसको बहुत जैसे मैनेज करती हैं। तो फंड रेजिंग के लिए आपके पास हैं कौन कौन से धन्यवाद साधन? चाहती हूँ। आई थिंक घर वीडियो रेडी है, अवश्यम वीडियो देखते हैं। में मुझे बहुत मदद मिली है। साथ आपने मुझे बताया है कि बच्चे को साफ कपड़े पहनाने चाहिए और उसकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। बहुत छोटी सी उम्र में जब बच्चियों को ये स्थिति से निकलती हैं, तो बहुत बहुत उनको लगता है। मैम, प्लीज मैं आपको बताइए आपकी। हाँ, मैं हाँ बताना जी। चाहूँगी, सीमा जी का वीडियो है, और ये हमने उनकी पहली प्रेगनेंसी के टाइम भी उन्हें मदद की थी, और अभी उनका बेटा 4 साल का हो गया है, और अभी उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो अभी जब वो आती हैं, तो उनके साथ उनका बेटा भी आता है। तो जैसे हमारे घरों के बच्चे स्वस्थ हैं, वैसे ही वो भी एकदम स्वस्थ हैं। तो ऐसा लगता है कि वो एकदम एट पार है हमारी फैमिलीज़ के बच्चों के जैसे ही। तो उसको देख बिल्कुल। के एकदम बहुत खुशी महसूस होती है और गर्व महसूस होता है, और वही हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है कि हम ऐसे काम और करें। बिल्कुल मैम, जैसे तरल का कोई वो नहीं होता ना, जिस बर्तन में डालो, इससे खुशियों का भी कोई आकार नहीं हाँ, होता, उनको बिल्कुल, बिल्कुल। देखने का तरीका होता है। जो आपने बताया, आई एम गेटिंग गूज बम्स। खुशी तो हाँ, बहुत होती है, देखकर भी हाँ, होती है, पर सुनकर और ज्यादा हो रही है अपनी अचीवमेंट्स के लिए बिल्कुल, ना। बिल्कुल, अब आप मैं बताइए, जो फंड रेजिंग के आपके तरीके हैं वो बताइए, जिससे अन्य संस्थाएं भी हमसे प्रेरित हो सके। बिल्कुल। सीएसआर फंड्स के अलावा भी हमारे पास हम कोशिश करते रहते हैं कि हम फंड रेजिंग के दूसरे काम भी करते रहें। जैसे समय-समय पे हमने डांडिया नाइट का भी आयोजन किया था, तो उससे लोगों में जुड़ाव भी होता है, और हमारी संस्था की एक इमेज बिल्डिंग का भी काम हो जाता है, लोगों में अवेयरनेस आती है कि ये कोई संस्था भी है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि बड़े सेलिब्रिटीज़ आएँ, तो एक इमेज अच्छी हो जाती है। हमने एक वॉकेथॉन का भी आयोजन किया था, उससे भी काफ़ी फंड्स रेज़ होते हैं, और मेंटल फिजिकल हेल्थ पे उसमें अवेयरनेस ड्राइव भी चलाई थी। तो इससे दोनों तीनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं कि जैसे वॉकेथॉन में मेंटल फिजिकल हेल्थ पे भी बात हो गई, प्लस फंड रेजिंग भी हो गई, और इससे हमें समाज से जुड़ने और जन जागरूकता फैलाने का भी एक सुंदर तरीका मिल जाता है। हमारी जो स्टिचिंग सेंटर की ट्रेनर हैं अभी, चंद्रेखा जी, जिनका आपने वीडियो देखा, वो जूट बैग्स बनाने में उन्हें बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है। तो अभी वो बनाते-बनाते काफ़ी स्किल्ड हो गई हैं और बहुत अच्छे नए-नए टाइप के बैग्स बनाती हैं, और इन बैग्स की बहुत सराहना मिल रही है। ये बैग्स पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, और बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान भी हमारी जो एलिट सर्कल टीम है, वो किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यदि मिलने जा रहे हैं, तो ये जूट बैग्स ही उन्हें गिफ्ट किए जा रहे हैं। और अपेक्स टीम ने इसके लिए हमारे जूट बैग्स को चुना है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी गुणवत्ता कैसी होगी और हमारे काम का प्रभाव भी कितना अच्छा है। इसके अलावा अभी दुबई में जो अमूदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हमारे जूट बैग गए थे। तो इसमें हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, तो इससे भी हमारा फंड रेजिंग का एक तरीका होता है। और ये तो एक तरीका हो गया आउटसाइड। इसके अलावा हमारे जो मेंबर्स हैं, वो भी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि अल्पना जी ने बताया कि कुछ डोनर मेंबर्स ने बच्चों को अडॉप्ट ही किया हुआ है, कि वो बच्चा जब 7th में था तब से लेके अब तक वो उसकी फीस देते ही जा रहे हैं। फीस के अलावा भी यूनिफ़ॉर्म का, शूज़ का, बैग्स का, बुक्स का, सभी तरह का सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें डोनर मेंबर से मदद मिल जाती है, फूड डोनेशन में मदद मिल जाती है।
अभी आपने यशोदा परियोजना का वो जो वीडियो देखा, तो इस तरीके से और भी कई तरीके के काम हैं जो जिनमें हमें हमारे मेंबर्स से बहुत हेल्प मिलती है। और यदि किसी मतलब ऐसा है मेंबर्स का तो कि यदि कोई प्रॉब्लम आई या नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट आई, कुछ लोग हैं जो हमें पता है हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम उन्हें कॉल करके पूछते हैं और वो काम हो भी जाता है। तो इस तरीके से ये सभी प्रयास जो मिलते हैं वो फंडिंग को मजबूत भी करते हैं और हमारे इस मिशन को भी बहुत मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपनी इस केंद्र की इस विविधता से बिल्कुल परिचित हूँ और चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये विविधताएँ पहुँचे। मैम, इतनी सारी जो ताकत हमारे पास है, उनमें से आप कौन-सी ऐसी ताकत है जिसको वाइब्रेंट की टीआरपी मान सकते हैं आप? ताकि मतलब ये एक ऐसी चीज़ जो हर टीम के अंदर हो, जिससे उस केंद्र को भी, अन्य केंद्रों को भी विकास का इस लेवल का मौका मिले। बिल्कुल सारिका जी, मुझे पर्सनली यदि आप मुझसे पूछेंगे तो हमारी केंद्र की बहुत सारी टीआरपीज़ हैं, लेकिन यदि मुझे उसमें से कुछ आप छाँटने को बोलेंगे, सेलेक्ट करने को बोलेंगे, तो हमारे केंद्र की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगी कि वो है हमारी ट्रांसपेरेंसी। हम नो कैश पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम अधिकतर भुगतान चेक से ही करते हैं। हम कैश में पेमेंट जब तक बहुत प्रॉब्लम नहीं हो तब तक नहीं करते। और इससे जो डोनर हैं, बेनिफिशियरीज हैं, सबके बीच में हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। सबको ट्रांसपेरेंसी रहती है। आप इस केंद्र की मेंबर हैं, आप कभी भी आके हमारी अकाउंटिंग देख सकते हैं। तो इससे मेंबर्स में विश्वास पैदा होता है और जिन लोग के साथ हम डील कर रहे हैं उन्हें भी हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि सर हम कैश ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं। तो यही विश्वास हमारी संस्था की नींव है और यही हमारी ताकत भी है। और दूसरी बड़ी ताकत तो जैसे अल्पना जी ने बताया कि हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं और हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमारी सबसे बड़ी टीआरपी हैं। अल्पना जी ने उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया, डॉक्टर रश्मि सारस्वत, वीरा रश्मि आर्य जी और अल्पना तांबी। इन तीनों का ही अनुभव और जो दूरदर्शी सोच है ये हमें हर कदम पे मार्गदर्शन देती है और इनकी वजह से हम कई बार चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। ऐसे घबराहट ही नहीं होती कि ये काम कैसे होएगा, अपने आप हो जाता है। और तीसरा मुझे जो लगता है कि जो हमारी टीआरपी है और जो हमारे दिल के सबसे करीब है वो हमारी टीम है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा तैयार रहता है। कोई भी जिम्मेदारी हो, कन्वीनर्स की जैसे सपोज कोई एक कन्वीनर है उसके पास स्कूल चले हम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, तो उसके अलावा भी यदि आपको लग रहा है, हमको लग रहा है ये काम हम नहीं कर पाएंगे और हम उन्हें यदि कॉल करके बोले तो कोई भी मना नहीं करता। कोई भी काम हो हर सदस्य दिल से जुट जाता है। और आप महिलाओं की आदत जानती हैं कि बार्गेनिंग के बिना कोई काम नहीं होता। वो लोग कोशिश करती है कि जितना सस्ते से सस्ता संस्था के लिए काम हो सके, गुणवत्ता क्वालिटी वाला, लेकिन गुड क्वालिटी एट मिनिमम प्राइस पे पूरी कोशिश हो जाती है। तो हमारी पूरी टीम एक परिवार की तरह और यही भावना ही हमारी असली टीआरपी है। हमारा टीआरपी हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है वो हमारी असली टीआरपी है। हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन है, एक दूसरे का सपोर्ट है और ये जो हमारी टीम है वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। और जैसे कि कभी पर्सनल और ये ग्रुप इतना अच्छा बन गया है कि मुझे पता है कि सारिका जी मेरी इस काम में पर्सनली भी हेल्प कर सकती हैं, तो वो भी हो जाता है। तो वो एक बॉन्डिंग है, नेटवर्किंग है, उससे हमें भी बहुत फायदा हो रहा है और ग्रुप को तो नो डाउट बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने बोला कुछ वीराएं हमेशा हमारी तैयार रहती हैं, तो जैसे हम लोग कन्यादान परियोजना चलाते हैं अपनी, और भी इस तरह की कई हैं जो उसी समय आपको जो लगता है कि ये भी सेवा का प्रकल्प हो सकता है, तो उसमें हमारी वीराएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कोई दान पुण्य का कोई ऐसा मौका नहीं है, कहीं आहार वितरण हो, कहीं कुछ भी हो, मतलब ग्रुप में एक बार डालती खटाखट मैसेजेस आने शुरू होते हैं, दिस फ्रॉम माय साइड कंटिन्यू चालू रहता है। तो वाकई में वो वीराओं का जज्बा देख के ऐसा लगता है हम भी प्रोवोक हो रहे हैं। हमें लगता था कुछ पूछना है मम्मी से पूछो, उससे पहले तो टाइप हो जाता है कि बाद में पूछ लेंगे, ये तो डालो अभी सी है ना। और कई बार लगता है कि ये आइटम मुझे फूड में डोनेट करना था स्पेसिफिकली, लेकिन ये तो किसी ने पहले ही कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है। बिल्कुल 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 सही बात है। मैम, हर वर्ष 22 दिसंबर को हम एक प्रोग्राम, एक मनोरंजक कार्यक्रम के रूप में वाइब्रेंट की ओर से जो आयोजित किया जाता है, उसका एक उद्देश्य क्या है, लाइक वो किस उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं और उसका क्या उद्देश्य है? बिल्कुल सारिका जी, 22 जैसा कि अल्पना तांबी ने बताया
कि 22 दिसंबर 2017 को वाइब्रेंट संस्था की नींव रखी गई थी। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए, उस दिन की यादें ताज़ा करने के लिए हम हर साल कोशिश करते हैं फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करें। एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सदस्यों के बीच फेलोशिप डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, लोग आपस में एक दूसरे से मिले। और महिलाएं हैं तो वो हर कार्यक्रम में नहीं आ पाती, तो कम से कम साल में एक दिन जो नहीं आ पा रहे, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं, वो ग्रुप में है इसलिए भी हमारा ग्रुप चलता है, तो वो भी आए और वो एक साथ मिले, आपसी रिश्तों को मजबूत करें। तो ये एक अवसर होता है नेटवर्किंग का भी। और इसके अलावा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो सदस्य हमारे वर्ष भर पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, उनका योगदान हम सबके सामने लाएं और सार्वजनिक रूप से हम उन्हें सम्मानित करें। इससे ना तो केवल उन सदस्यों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिलती है कि नेक्स्ट ईयर मुझे इससे भी अच्छा काम करना है और इससे भी अच्छा प्राइज लेकर जाना है। इसके अलावा हम सदस्यों को जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी गतिविधियां हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनके बारे में बताते हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, किसी को कुछ साझा करना हो तो वो भी कर सकता है। तो एक तरीके से ये गेट टुगेदर है, फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं और फेलोशिप डेवलपमेंट भी इसका हमारा मेन है और सदस्यों को सम्मानित करें वो भी हमारा मेन है। मैम, फेलोशिप मेंबरशिप मतलब क्या कि इस दिन नए मेंबर्स को जोड़ना, या किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगी? फेलोशिप मेंबरशिप क्या हुआ ये? दोनों ही तरीके से होता है सारिका जी। जैसे जो पुराने मेंबर्स हैं वो हमारे साथ बने रहें, हम उन्हें कांटेक्ट भी करते हैं कि आप आइए इस प्रोग्राम में। और जैसे यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो यदि आपको आपका अनुभव अच्छा है तो आपके अनुभव से आपके जानकार जो लोग हैं, आपका परिवार है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो 22 दिसंबर को हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम मेंबर्स बनाएगा हम उसे ऑनर भी करें। तो दोनों ही तरीके से काम करते हैं, जो पुरानी मेंबरशिप चल रही है वो मेंटेन रहे और जो नई मेंबर्स ऐड ऑन हो सकते हैं, जो पोटेंशियल है जहाँ पे, तो हम उन्हें टच करने की पूरी कोशिश करते हैं कि नए नए मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जब हमारी वाइब्रेंट की ये 22 दिसंबर वाली मीटिंग होती है तो हमारे स्टेज पे हम ओथ सेरेमनी करते हैं और उसमें जगह नहीं बचती। हमें कई बार 2 बार में ओथ सेरेमनी कंप्लीट करनी पड़ती है, इतने मेंबर्स लोग लेकर आते हैं, हम सब लेकर आते हैं जो उस टाइम ज्वाइनिंग होते हैं। ऐसे ही तो कोई संस्था सबसे बड़ी वीरा केंद्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली पीछे ये टीम इस तरह से काम कर रही है, वो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ सबको। जैसे बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी चर्चा की, अल्पना जी ने भी बताया और आपके थ्रू भी हमने सुना। इनके अलावा बहुत सारे नीड बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो अपनी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं, उनके बारे में प्लीज हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, जो परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में तो बात हो गई और वो हमारे कंटिन्यू चलते भी रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो एज एंड व्हेन आती है। जैसे कोविड के टाइम वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट आई, तो उस महामारी के कठिन समय में भी वाइब्रेंट ने आगे बढ़कर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया और ये सुनिश्चित किया कि सभी को, लोगों को सुरक्षित और समय पर टीके मिले, तो जिससे वो इस महामारी से लड़ सकें। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी जो एज एंड व्हेन आई है, हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अलावा बीच में मतलब स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए फीडिंग बूथ की भी व्यवस्था की गई, जिससे वो तसल्ली से अपने बच्चों को, जैसे बस स्टैंड पे लगाया गया तो हॉस्पिटल के बाहर भी फीडिंग बूथ लगाए गए, तो वो आराम से अपने बच्चों को स्तनपान करा सके। और इसके अलावा जैसे स्कूल से भी एज एंड व्हेन जो रिक्वायरमेंट आती है हम पूरी कोशिश करते हैं उसे पूरा करने की। जैसे स्कूल, अभी एवीएम स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जिससे बालिकाओं को कोई तकलीफ ना हो, उनका स्वास्थ्य सम्मान सभी बना रहे। तो इसके अलावा भी जैसे अभी दिसंबर मंथ में स्कूल से रिक्वायरमेंट आई कि 100 बच्चों के पास स्वेटर्स नहीं हैं और सर्दी में भी बच्चे एकदम तेज समर्स की विंटर्स की दिसंबर मंथ में उनके पास स्वेटर नहीं है और वो हाफ स्लीव्स की शर्ट्स में आ रहे हैं। तो वाइब्रेंट वीराओं ने आगे बढ़ के उनकी मदद के लिए सोचा और आप बिलीव नहीं करेंगी, जब वो प्रोग्राम था हम स्वेटर दे रहे थे, सामने एक बच्चा सर्दी से कपकपा रहा था। तो हमारे साथ डॉक्टर वीरा रश्मि सारस्वत थी, तो उन्होंने बोला सर प्लीज़ पहले इसको दे दीजिए। उसकी बच्ची की आंखों में आंसू थे और जो थैंक यू था उसको बताने के लिए तो शब्द ही नहीं है।
तो इस तरीके से जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट आती है, कभी कभी बैग्स की, बुक्स की, तो स्कूल से भी कई बार रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वैसा भी हम लोग काम कर लेते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है तो हम उस हिसाब से भी उसको काम को करने की कोशिश करते हैं। अभी एक और कहानी मैं बताना चाहूँगी, जैसे जमवा रामगढ़ एक गांव है जयपुर के पास में, तो वहाँ पे परिवार के जो मुखिया हैं, यानी बच्चे के जो पिता हैं, उनका निधन हो गया और उनकी जो माताजी हैं वो पैरालिसिस है, मतलब लकवा से पीड़ित है। उसकी 2 छोटी बहनें हैं और उस बच्चे पे बहुत प्रेशर था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर और कुछ भी अर्निंग का काम करे कि जिससे वो परिवार को चला सके। जब भी वीराओं तक ये बात पहुंची तो उन्होंने सहर्ष ही उस परिवार को ही गोद ले लिया। हम उनकी 2 तरीके से मदद कर रहे हैं। बच्चे की कॉलेज जो फीस है वो 2 सालों से दे रहे हैं और 2 सालों से उनके घर पे हर महीने राशन पहुंच रहा है और वो राशन हमारे हिसाब से नहीं जाता। जैसे हम हमारे घरों में किराने के सामान की लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही उनकी लिस्ट बना कर देते हैं और हम उन तक पहुंचा देते हैं। तो ये एज एंड व्हेन नीड बेस्ड ही है एक तरीके से। तो जिस टाइम स्थिति आती है और ऐसे लगता है कि उन्हें जरूरत है तो वीराओं की पूरी कोशिश रहती है। और कई बार ऐसा लगता है कि जब किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो भगवान मदद भी अपने आप भेज देते हैं। भगवान दोनों तरह के लोगों को मिला देते हैं। हम माध्यम हैं, जिनको जरूरत होती है वो भी, और जो देने वाले हैं वो भी, और हम एक जरिया बन जाते हैं उनके लिए। मैम प्लीज थोड़ा सा वो भी बताइए कि जब हम सब मिलके हमारे फौजी जवानों को राखी बांधने गए थे तो वो जो मंजर था वो भी अपने आप में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है हमारे लिए कि उनकी कलाइयों पे जब राखी बांधी जा रही थी तो वो इतने स्ट्रांग दिखने वाले, ऐसे स्ट्रांग बिल्ड के, और कैसे उनकी आंखें लिक्विडिफाई हो रही थी, तो प्लीज वो भी बताइए। बिल्कुल सारिका जी, आप भी उसकी साक्षी हैं। आप दोनों बार हमारे साथ गई हैं। वहाँ पे जो जवान भाई हैं वो ऐसे इंतजार करते हैं कि ऐसे लगता है कि हम, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो लोग मतलब पलके बिछाए हमारा इंतजार करते हैं। हमारे लिए अच्छे से पूरी व्यवस्था थी, पंडित आए थे और टेबल्स पे टीके के लिए थालियां सजी हुई थी, मिठाई की पूरी व्यवस्था थी और अंदर उन्होंने हमारे लिए अच्छे से जलपान की व्यवस्था की हुई थी। और वैसे तो जो आर्मी के हेड हैं उन्होंने हमें शगुन का लिफाफा दिया, लेकिन कुछ फौजी भाइयों ने, उनके जो हेड थे उनके मना करने के बाद भी हमें शगुन का लिफाफा दिया। बोले नहीं, बहन राखी बांध रही है तो हम खाली हाथ राखी नहीं बंधवा सकते। और उनकी आंखों में जो आंसू थे उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये भाई कितने अकेले हैं, और हमारे आने से उन्हें बहुत अपनापन और बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो वो एक बहुत कई भाई ऐसे ही थे जो, कई भाई ऐसे थे जिन्होंने बोला 5-5 साल से वो बॉर्डर पे हैं और उनकी कलाइयों पे राखी बंधी ही नहीं थी। तो बिल्कुल हम राखी बांध रहे थे और वो हमारे हाथ भी, मतलब कहते हैं ना, पूरे गीले हो चुके थे उस समय, इतने वाव विभोर वाला सीन था। हाँ, बिल्कुल। और जो हम लोग गन्ने का रस वितरण, हाँ जी, वो जो मजबूत दिखने वाले भाई हैं वो एकदम भावुक हो जाते हैं। वो एकदम भावुक हो जाते हैं। तेज गर्मी में जो वाइब्रेंट वीरा द्वारा ये जो गन्ने के जूस का वितरण कार्यक्रम है, इसका भी क्या, लाइक इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? आप लोगों को, आप कैसे वहां पे लोगों की किस तरह से करते हो कि लोग आए, उसका लाभ उठाएं? एक्चुअली ये हमेशा होता रहता है, तो लोगों को अपने आप माउथ टू माउथ भी पता चल जाता है। और जैसे जनता कॉलोनी एरिया में हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं, तो वो यदि अपने हाउस हेल्प्स और सबको बताते हैं तो वो लोग अपने आप आ जाते हैं। और जब बैनर लगता है तो लोगों को अपने आप एक दूसरे से भी पता चल जाता है। और राजस्थान की गर्मी इतनी भीषण होती है कि हाइड्रेट रखने के लिए गन्ने का जूस तो अमृत समान है। तो इसमें भी वीराएं आगे बढ़ के मदद करती हैं। कोई ना कोई उसको स्पॉन्सर कर देता है और इस तरीके से लोग खुशी खुशी शांत होकर गन्ने का जूस पीकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चुनौतियां उनके लिए जो उनका सामना ना कर सके, कठिनाइयां उनके लिए जो उनको पार ना कर सके। चलो एक सलाम ऐसे लोगों के लिए जिनके आगे उलझने अपने आप सुलझने लगे। ऐसी है हमारी वाइब्रेंट की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपसे और अपना जी से बात करके अपने से रूबरू होने की फीलिंग आ रही है कि हम जिस संस्था का पार्ट हैं उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं। घर से निकलते हैं
चुनौतियां हम सबके साथ रहती हैं, कभी बच्चों की, कभी परिवार की, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट करके, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज का अधिकतर समय वही रहता है, 12 से के आसपास हम समय रखते हैं एक जगह हाँ। एकत्रित होने का, फिर पहुंचने का, हॉस्पिटल जाने का, कहीं भी जाने का, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट घर के साथ टिपिकल रहता है। मगर आप लोगों को मैं देखती हूँ कि हम में से कोई एक आध दिन आगे पीछे होता है, मगर आप लोग मुस्तैदी से अपनी सारी सर्विसेज में खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सेशन के लिए स्पेशली मतलब मैं जो प्लान कर रहे हैं सारी चीजें, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि केंद्रों का जो वर्क निकल के आता है, जो रूट लेवल पे काम निकल के आता है प्रेजेंट में, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम सब उससे रूबरू हो पा रहे हैं। और गोल्डन थ्रेड का भी थैंक यू कि जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया और हम सबको यहाँ पर एक दूसरे से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सुधा जी। अब जैसे कि हमारी परंपरा है, हम स्पॉटलाइट को लेके जाएंगे हस्तिमल सर और रश्मि सारस्वत जी के पास। वो हमारे कल के सेशन में से एक प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू। थैंक यू सारिका जी। और आज अपने ही केंद्र का इतना सुंदर, कुछ होता है हम काम करते जाते हैं लेकिन एक उसको पूरी शिद्दत के साथ दोनों ने, चेयरमैन और सेक्रेटरी ने बताया। माली तो पेड़ लगाता है, थोड़ा सा सहारा भी देता है, लेकिन पेड़ अपने आप ऊर्जा लेता है जमीनों से, जड़ों से, और वो जब फलदार बनता है तो माली को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज कहने को हम माली है बट कर्मठ सदस्य भी है, बट हमें आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने जो शुरुआत की आज वो एक सही रास्ते पर है। और मैं खुद को इसलिए ज़्यादा खुश महसूस कर रही हूँ आज कि जो योजनाएं हमने अपेक्स में संचालित की उसको हूबहू नियमानुसार बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो दोनों वीरा बहनें हैं संचालित कर रही हैं। तो उनकी प्रशंसा में मैं यही कहना चाहूँगी कि पावन मन और पवित्र कर्म का मिश्रण है ये वाइब्रेंट वीराएं। सद हृदय, सत्य कर्म, सद्भावनाओं का संगम है ये वाइब्रेंट वीराएं। जग को जो देती है स्नेह और ममत्व, वही है हमारी प्यारी वाइब्रेंट वीराएं। बह रही जो निश्चल निरंतर अवरोधों को पार कर, वही है हमारी वाइब्रेंट वीराएं। कौन सा गुण इनमें नहीं, कितनी प्यारी और अनमोल है हमारी वाइब्रेंट वीराएं। तो मैं पूरी वाइब्रेंट वीरा की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो इतना सुंदर और पूरी योजना के साथ काम कर रही हैं। उनका नेतृत्व दोनों ही कर्मठ वीराएं संभाली हुई हैं, तो ये खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इन वीरा केंद्र पे प्रतिनिधित्व को सुनकर मुझे लगता है कि और भी जो वीरा केंद्र की सदस्य आज उपस्थित हैं, जो फेसबुक लाइव से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें भी हौसला मिलेगा, उन्हें भी मार्गदर्शन मिलेगा कि वीरा केंद्र फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन कॉन्सेप्ट पे जो हमने महिला सशक्तिकरण की एक सोच रखी थी कि महिलाएं अपने विचारों से, अपने खुद के रिसोर्स बनाकर अपने कार्यों की योजनाओं को बनाएं, तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। और वो जब ये कर सकती हैं तो आप सब भी कर सकती हैं और आप कर भी रही हैं, बस एक दूसरे को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और कल का जो सेशन था उसमें हमारे अजीत पटवा साहब पधारे थे, उमेश अरोड़ा जी पधारे थे। दोनों ही अपने क्षेत्र में बहुत ही असाधारण काम कर रहे हैं। उन्हीं के कल के पॉडकास्ट से बेस्ड होके मैं एक प्रश्न आज आप लोगों से पूछना चाहूँगी। उमेश अरोड़ा जी बहुत लंबे समय से एक जेनेटिक डिजीज के लिए काम कर रहे हैं जो ब्लड से संबंधित है, और हमारे महावीर इंटरनेशनल में ये एक नेशनल प्रोजेक्ट की तरह संचालित किया जा रहा है। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब खुद भी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भी बताया कि वो उसके लिए अवेयरनेस का बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, जगह जगह टॉक शोज लेते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वह बीमारी क्या है, उसका आप नाम चैट बॉक्स में दें। हस्तिमल साहब और सारिका जी देखेंगे कि इसका सबसे पहले जवाब कहाँ से आया। और हस्तिमल साहब, आपने आज वीराओं की कार्य योजनाओं को सुना, आपको कैसा महसूस हुआ और कैसा लगा आपको? सरला तातेड़ जी का वैसे आंसर आ चुका है हमारे पास, थैलेसीमिया।
अगर सरला जी ने पहले दे दिया है तो अपन चेक कर सकते हैं हस्तिमल सर। हाँ, उसके बाद सर टोडरमल का जी का आ गया, टोडरमल शायद पहले आ चुके हैं, दोनों पे ही दोनों ही ले चुके हैं पहले अवार्ड। सुनीता सिसोदिया ले चुके हैं पहले अवार्ड। सुनीता सिसोदिया जी, सुनीता सिसोदिया जी, हाँ सुनीता सिसोदिया जी पहली बार ले रही हैं, उनको दे सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई। आज वीराओं का कार्यक्रम है और वीराई ही इसकी विजेता बनी है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा एक कार्य है, रोको थैलेसीमिया, जिसमें हम इस जेनेटिक डिजीज के लिए जागरूकता करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए कैंप्स लगाते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं। Congratulations to Sunita Sisodia ji and over to Hastimoy Sahab. Thank you. थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सारिका जी। यथा नाम तथा गुण, वाइब्रेंट वीरा केंद्र नाम के अनुरूप अपने प्रकल्पों में विविधता लिए सेवा के नए परचम फहरा रहा है। 3 सदस्यों द्वारा 2017 में रोपित पौधा आज सेवा का वटवृक्ष बन चुका है। सनातन संस्कृति में मातृशक्ति को हमेशा से ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया है और शक्ति का स्रोत माना गया है। चाहे दुर्गा हो चाहे अम्बा हो, हर रूप में एक दात्री के रूप में हमारे जीवन में इनकी उपस्थिति है। अतः नारी तो स्वयं नारायणी है, वह तो स्वयं सक्षम है, उन्हें कोई कैसे सक्षम कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आज जरूरत है नारी को उसकी सुप्त शक्तियों की जागृत करने के लिए प्रेरित करने की। वाइब्रेंट वीरा केंद्र स्व प्रेरित वीराओं का एक सफल केंद्र है और समाज की उपेक्षित सुप्त अकिंचन महिलाओं को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वीर अल्पना तांबी जी और वीरा सुधा खंडेलवाल जी आज हमारे साथ जुड़ी और अपने सेवा प्रकल्पों के बारे में विस्तार से बताया। इसके लिए मैं हस्तिमल भाटिया गोल्डन थ्रेड की अपनी पूरी टीम के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय महावीर। जय महावीर।